तो होम पे जाइए, तो होम पे जाके फिर शुरू करिए। ये नॉर्मल स्क्रीन ये रहेगा, ऐसा नॉर्मल बोलिए। स्क्रीन, हाँ ये नॉर्मल स्क्रीन रहता है ये कंट्रोलर के लिए, डिस्प्ले के लिए। तो फिर इसको हम लोगों ने टच करेंगे तो फिर ये आपका होम पेज आता है, कंट्रोल पेज, थोड़ा जो तेज तेज बोलिए। कंट्रोल पेज आता है। ये मेनली जो आपका रनिंग चल रहा है वही वैल्यू आपको इधर दिखाए। तो इसके बाद हम लोग पहले क्या करते हैं सर, पहले इसको ये रनिंग वैल्यू शो हो रहा है अभी? रनिंग वैल्यू शो हो रहा है इधर। उसको पहले जब हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करने से पहले हम लोग जाते हैं इसको सेटिंग में आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन। इसका पासवर्ड है 193510, ये कॉन्फ़िगरेशन का पासवर्ड है। तो इसमें पहले आता है हम लोग रेटेड वैल्यूज़ में। रेटेड वैल्यूज़ में क्या होता है, हम लोग जो रेटेड है ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वही हम लोगों ने इसको इसमें डालते हैं। 110 के बी 1000 मिली एम्पियर प्राइमरी करंट रेटिंग है आपका 250 मिली एम्पियर। और जो मैक्स वो जो आप रख सकते हैं इसमें, या मेरे को अगर मान लीजिए आपको इसको 230 के ऊपर नहीं चाहिए मेरे को, अगर शूटअप करेगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको आप किसी में भी बाइंड कर सकते हैं। सीटी लगा हुआ है इसका 300/1 का सीटी लगा हुआ है, 300:1 का। और 0.50 ओम्स का हम लोगों ने एक पैनल के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है। हाँ, इधर ए वाला जो रजिस्टर लगा है ये 0.5 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है मिली एम्पियर प्राइमरी करंट के लिए। हाँ, ये हो गया आपका वोल्टेज वीटी रेशियो। वोल्टेज रेशियो उतना ही दिखाता है, हम लोग ओनली जितना इनपुट सप्लाई है उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करते हैं। आपका 415 या जितना सप्लाई आता है वही हम लोगों ने इसको डिस्प्ले करने के लिए दिया हुआ है। और ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये आपका इसको प्लस माइनस कर सकते हैं जितना आ रहा है। ये हो गया आपका। जैसे इसको कैलिब्रेट करने के लिए, करेक्शन के लिए हम लोग इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे अभी है तो 424, इसको अगर प्लस करेंगे तो ये बढ़ेगा 439, 34, 42 तक आ गया। तो इसको हम लोगों ने अगर मिनिमाइज़ करेंगे तो ये जितना आ रहा है उतना में हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। इसका यही रेसी पर्पस है। उसके बाद आते हैं ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन। इधर वो जो भी अंदर का सेटिंग है वो भी यहाँ से हम लोग, जैसे रैपर चलता है आपका, रैपर को इधर से अगर इनेबल करेंगे तभी वो यूज़र सेटिंग में जाके रैपर का सेटिंग जितना भी डालते हैं वो डाल सकते हैं। अगर इधर से डिसेबल हो जाएगा तो वो रैपर का ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं अंदर में। ये मोडबस ये जो कंट्रोलर का जो सिस्टम है पूरा MK4 है, हम लोग ने जो डाले हैं एक्चुअली MK4 कंट्रोलर है। और रिमोट स्टेटस को इनेबल करके रखा है क्योंकि आप लोग इसको रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं इसीलिए। अरे वोल्टेज मोड और करंट मोड है इधर दो, हमारे जो ये MK4 कंट्रोलर का दो मोड है, एक है वोल्टेज मोड, एक करंट मोड। अभी इधर डिसेबल किया हुआ है क्योंकि सारे जो नॉर्मल चलता है वो आपका करंट मोड में ही चलता है, इसीलिए वोल्टेज मोड में भी आप चला सकते हैं। तो अब इसको डिसेबल से इनेबल करना पड़ेगा ऑफ कंडीशन में। इधर जितना भी आप करेंगे, जितना भी चेंजेस होगा वो ऑफ कंडीशन में करना पड़ेगा, ऑन कंडीशन में एक वैल्यू चेंजेस नहीं होगा। जैसे देख लीजिए अभी इसको हम इनेबल करेंगे तो इनेबल होगा ही नहीं क्योंकि रनिंग फील्ड है, रनिंग कंडीशन में है। अभी आते हैं हम लोग ऑर्डर प्रोफाइल में। ऑर्डर प्रोफाइल मतलब इसका यही पर्पस है कि जितना भी वैल्यू हम लोगों ने चेंजेस करेंगे, जो भी वैल्यू, जितना भी वैल्यू NONC हो, ऑर्डर एक्चुअल वैल्यूज़ हो, जो भी है चेंजेस करेंगे तो इधर आके ये सेव प्रोफाइल में आपको सेव करना पड़ेगा। नहीं तो जब पावर ऑफ होगा तो वो फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जाके सेट हो जाएगा। इसका पर्पस यही है। तो बैक कोरोना का वो अंदर है, यूज़र सेटिंग में दिखा देंगे। आ जाते हैं अलार्म टेक्स्ट में। इधर आपका जो एग्जिस्टिंग का जो ट्रांसफार्मर चल रहा है उसका ही क्या क्या ट्रिपिंग है वही हम लोगों ने इधर DI में असाइन किया हुआ है। ऑलरेडी कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग किया हुआ है। DI 5 में आपका TR प्रेशर स्विच हाई ट्रिप दिया हुआ है। 6 नंबर में ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर अलार्म दिया हुआ है। 7 नंबर में HV सेफ्टी इंटरलॉक ट्रिप दिया हुआ है। 8 नंबर में थाइस्टर टेम्परेचर ट्रिपिंग दिया हुआ है। 10 नंबर में आपका ऑयल टेम्परेचर ट्रिप दिया हुआ है। क्या थायरिस्टर टेम्परेचर का अलार्म काम करता है? काम करता है। अगर OT लगा नहीं है, आपका OT अगर लगा होता तो मैं उसका फीडबैक दे सकता था। तो अभी वो काम नहीं कर रहा है? कभी नहीं, काम नहीं कर रहा है। 11 नंबर में है आपका TR ऑयल टेम्परेचर ट्रिप, ठीक है। इधर भी अगर कोई भी चेंजेस करना होगा, अगर मान लीजिए आपको इधर कोई भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो ये DI 4, 9, इधर 18 तक है सर, सॉरी 12 तक है। ये तो रैपर के लिए है 12 तक। आप किसी में भी कोई भी आपका अगर इंपोर्ट कर सकते हैं वो आपने आपके हिसाब से इसको आप वो मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसका पर्पस यही है। देखिए जाके इधर सेव करना पड़ता है, फाइनली जो भी चेंजेस होगा इधर भी सेव करना पड़ेगा। देन इधर सेव होने के बाद ही आप जाके ऑर्डर प्रोफाइल में जाके सेव प्रोफाइल कर सकते हैं। फाइनली ये है फाइनल पोर्शन, जितना भी चेंजेस होगा ये फाइनल लास्ट में इसको सेव करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वो जो अलार्म किए हैं, वो अलार्म असाइन किए हैं उसका ही सारा ये कौन सा अलार्म है, कौन सा ट्रिपिंग है, वही इसका एक पोर्शन है।
ये 7 नंबर ट्रिपिंग है आपका, 10 नंबर 12 नंबर, ये सारा जितना भी ट्रिपिंग है इधर से हम लोग असाइन किए हुआ है कौन सा अलार्म है कौन सा ट्रिप है। फिर ए पोर्शन में DI मोड में आता है जो कौन सा अलार्म जो है आपका NO होता है और जो ट्रिप होता है वो आपका NC होता है। वही इधर से आप चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपका कोई प्रॉब्लम आया है उसको बाईपास करके चलाना है तो आप इधर से कर सकते हैं उसको। फिलहाल के लिए बाईपास करके उसको रीसेट करके आप उसको ऑन कर सकते हैं कि हाँ मेरे को अगर ऑयल टेम्परेचर लो के लिए ट्रिप आया है तो मेरे को देखना पड़ेगा उधर ऑयल फुल है क्या। अगर डालना पड़ेगा तो आपको ऑयल डाल के फिर उसको रीसेट करके फिर इधर से नॉर्मल करके आप ऑन कर सकते हैं। इसी के लिए प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। फिर भी अभी इधर भी वही है, सेव ऑप्शन आता है, इधर भी आके आपको सेव करना पड़ता है सारा चेंजेस करने के बाद फाइनली आपको इधर आके सेव करना पड़ता है। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग। कॉन्फ़िगर में इतना ही है। कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही है। काउंटर क्या है? काउंटर काउंटर इस बात वाला सर इस बात काउंटर वाला। फिर आ जाते हैं हम लोग और एक सेटिंग के अंदर दो है, एक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है और एक यूज़र सेटिंग है। यूज़र सेटिंग है यूज़र के लिए, इसका यूज़र 1 सिलेक्ट करना पड़ता है और ये यूज़र सेटिंग का पासवर्ड है 21, तो ये लॉगिन सक्सेसफुल होता है। फिर हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। पहले आता है DC वोल्टेज एंड करंट, ये जो है ये जो 72 के भी रेटेड डाला हुआ है वही है और ये एक्चुअल अभी हम लोगों ने कितना डाले हैं मिली एम्पियर 150 डाला हुआ है वही वैल्यू इसमें शो करता है। उसके बाद आता है स्पार्क। अगर मैं बाहर होम स्क्रीन में वहाँ पे मिली एम्पियर अगर बढ़ा दूंगा तो क्या यहाँ पे बढ़ जाएगा, शो करेगा? कैसे कैसे एक बार दिखाया तो यहाँ पे इसमें 150 मिली एम्पियर सेट किया हुआ है सर। अभी 250 करिए उसको तो अब वहाँ पे भी मुझे 250 दिखेगा। उधर भी 250 दिखेगा आपको। कहाँ दिखाइए, कहाँ दिखाइए? सेटिंग, यूज़र सेटिंग, DC वोल्टेज एंड करंट। बताइए, ये हमको सेटिंग वैल्यू डालने की सेटिंग वैल्यू जो भी और है। ये नीचे वाला क्या है? ये रनिंग वैल्यू DC है? वोल्टेज रिडक्शन है सर, ये रिडक्शन के लिए दिया नहीं है, रिस्टोर टाइम डिले दिया नहीं है कुछ, ये यूजेबल नहीं है सर। हो गया। नेक्स्ट आता है आपका स्पार्क। स्पार्क आता है जो कितना स्पार्क आपको चाहिए। अगर मान लीजिए 6 स्पार्क पर मिनट आपको है, देखिए इधर जो हम लोग जो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन में बोला था ना, ये कंट्रोल मोड, 2 कंट्रोल मोड है, एक वोल्टेज मोड है एक KB मोड है। अभी देखिए यहाँ पे कंट्रोल मोड करंट मोड में चल रहा है तो इसको आप वोल्टेज मोड में भी कर सकते हैं, उधर से इनेबल करके इसको वोल्टेज मोड भी कर सकते हैं। इसके लिए पावर ऑफ करना पड़ेगा पहले। हाँ पावर ऑफ करके करना पड़ेगा ये। और है नेक्स्ट है स्पार्क रेट। ये जो स्पार्क रेट कितना स्पार्क आपको चाहिए 1 मिनट में वही डाला हुआ है। 6 स्पार्क पर मिनट आपका जो रिक्वायरमेंट था वही डाला हुआ है। इसको 12 स्पार्क पर मिनट भी कर सकते हैं। 5 था ना सर, 6 स्पार्क है 12 भी कर सकते हैं, 10 भी, जितना जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं। स्टेप डाउन जो वोल्टेज है 11 kV है, स्टेप डाउन करंट 98 है। स्टेप डाउन वोल्टेज 11 kV मतलब आपका जब लो पीसीपेटर में वोल्टेज में ट्रिप आएगा या अलार्म आएगा वो 11 kV के बाद आएगा। 11 kV के कम नीचे आएगा तभी ये अलार्म पर ट्रिप आएगा। मतलब वो स्टेप डाउन जो लिखा हुआ है वो अंडर वोल्टेज की सेटिंग अंडर वोल्टेज सेटिंग ही डाला हुआ है। जैसे कि इधर देख लीजिए LPV है, COL LPV लो पीसीपेटर वोल्टेज यही है, ये 11 kV किया हुआ है। मतलब ये 11 kV के नीचे आएगा तभी ये अलार्म आएगा या ट्रिप आएगा इसका। और टाइम डिले 30 सेकंड के अंदर 11 kV के नीचे आएगा तो 30 सेकंड वो होल्ड करता है, 30 सेकंड के बाद वो अलार्म या ट्रिप ऐसा देता है। फिर ब्लॉकिंग टाइम 30 सेकंड, इसको मतलब ट्रिपिंग ऑन कर दिया हुआ है। CO डिटेक्टर नहीं है लाइन में। अभी आता है LPV हो गया, ओपेसिटी मीटर नहीं है। अभी फाइनली आता है आपका चार्ज रेशियो मोड में। हम लोगों ने उसको अभी देखिए ये नॉर्मल, ये अभी 1:1 हो गया क्योंकि मैंने उधर मिली एम्पियर इंजेक्ट किया हूँ, 250 किया था इसलिए वो चेंजेस हो गया। इसको 150 करता हूँ, 150 मिली एम्पियर सेट करता हूँ करके इसको इसमें यहाँ पे जाके मैं इसको फास्ट फील्ड है इसलिए इसका 5 रहेगा। 5 क्यों रहेगा? 5 इसीलिए रहेगा सर, आपका जो एग्जिस्टिंग था वो था आपका 11। हाँ 11 था, वो था आपका हाई साइकिल, हाफ साइकिल था। ये हमारा जो सिस्टम है फुल साइकिल है। मतलब ये आपका 11 था, मतलब वो हाफ में कन्वर्ट होता है तो मतलब 5 होता है, 5 पॉइंट समथिंग 5.5 होता है, बट हम लोगों का राउंड फिगर है इधर इसीलिए ये होता है 5 डालते हैं। ये हो गया 5। ये आपका टोटल CBO मोड हो गया है। नेक्स्ट आता है फर्मवेयर, ये तो हम लोगों ने अपडेट करेंगे, ऑटो रिस्टार्ट ज़रूरत नहीं है। उसके नेक्स्ट आता है रैपर का है, तीनों रैपर है आपका, रैपर C, रैपर E, रैपर S अकॉर्डिंग टू हमारा कंट्रोलर के हिसाब से। तो कलेक्टिंग और 2 आपका एमिटिंग चलता है। रैपर C में इधर आपको स्टेटस को इनेबल करना पड़ता है। अब ये स्टॉप डिले जो मोड है वो रिपीट, क्योंकि जो चलेगा वो रिपीटेशन चलता रहेगा, क्योंकि आपको तो ये कंटिन्यूसली चाहिए रैपिंग, जितना टाइम ये ऑन रहेगा उतना टाइम आपका रैपर भी ऑन रहना चाहिए, इसलिए इसको रिपीट कर दिया हूँ। ये सब में ये सेम ही है।
तो फिर इसके हिसाब से आप लोग जो आपका रिक्वायरमेंट टाइम रहेगा वो टाइम डाल सकते हैं, कितना टाइम ऑन रहेगा, कितना टाइम ऑफ रहेगा, कितना टाइम ऑन रहेगा, कितना टाइम ऑफ रहेगा। जैसे इसके लिए है 50 सेकेंड, सी के लिए है 50 सेकेंड आपका ऑन रहेगा, 6 मिनट आपको बंद रहेगा ये। फिर आपका ई के लिए आपका 65 सेकेंड ऑन रहेगा, फिर 6 मिनट ऑफ रहेगा ये। एस के लिए भी वो सेम है, आपका 65 सेकेंड ऑन, आपका पूरा सेटिंग हो गया। फिर ये सेट होने के बाद इधर से ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के बाद ये आपका जो सिंक्रोनाइजेशन विद मास्टर, इसको ऑन करना पड़ता है। ये ऑन करने से क्या होता है, वो कंटिन्यूसली एक साइकिल में चलता रहता है वो। ये हो गया आपका रैपिंग का। और फिर वही जो एक्चुअली जो अभी डेटा चल रहा है, आपका अगर डेटा लेना है तो यहाँ पे ड्यूटी में जाना पड़ेगा। ड्यूटी में जाके आपको एक्चुअल वैल्यूज आएंगे तो आपको ये सारा डेटा आपको दिखेंगे, कितना क्या चल रहा है रनिंग पैरामीटर यहाँ से रनिंग पैरामीटर सब सारा ड्यूटी के अंदर में रनिंग पैरामीटर ड्यूटी, हाँ ड्यूटी के अंदर एक ये वैल्यू रहता है, एक्चुअल वैल्यूज। वहाँ पे आपको ये सारा डेटा दिखेगा, कितना क्या चल रहा है वही। और ड्यूटी के अंदर और एक भी देख सकते हैं आप, जो कितना नंबर आपका सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। मान लीजिए कोई बोलेगा सर हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग आपको फ़ोन करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कौन सा वर्जन डाला हुआ है, तो आप कैसे बुझाएंगे। ड्यूटी में जाना है आपको, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपका कंट्रोलर वर्जन और डिस्प्ले वर्जन आपको दिखाई देगा, ये देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कभी आपका ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, आपका ये 0000 दिखाएगा। कंट्रोलर के साथ डिस्प्ले का कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये 000 दिखाएगा, ये आपको वर्जन दिखाएगा बट ये 0 दिखाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा तो हाँ मेरा वो जो कम्युनिकेशन है डिस्प्ले टू कंट्रोलर वो कहीं पे ब्रेक हो रहा है, वो हम लोग करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। हम लोग अगर पूछेंगे आपको फ़ोन में तो ये इन्फॉर्मेशन में जाके, ड्यूटी में जाके इन्फॉर्मेशन में जाके देखना पड़ेगा। इधर भी एक कॉन्फ़िग इन्फो है, ये हम लोगों के लिए है, कितना आपका जो बैटरी बैकअप के लिए, एक्चुअली ये बैटरी बैकअप के लिए ही है, इनडेटेड जो डाला हुआ है। तो इसमें बैटरी लगता है? बैटरी है सर, जैसे हम लोग को ये CPU में लगता है ना, छोटा सा एक ऑयल छोटा बैटरी आता है, डिस्प्ले नहीं रहेगा। इधर भी वो बैटरी है। अगर वो बैटरी नहीं रहा कंट्रोलर में है, वो नहीं रहेगा तो आपका इधर एक अलार्म आता है, ये इधर एक अलार्म आएगा जो है ये वाला अलार्म आएगा, बैटरी बैकअप अलार्म एक आता है। अगर मान लीजिए 3 वोल्ट से कम होकर 1 वोल्ट हो गया या 1.5 वोल्ट हो गया या उससे कम हो जाएगा तो आपका बैटरी बैकअप अलार्म आता है। पूछो तुम। ये रैपिंग है, ये आपका रैपर का कौन सा भी ऑन है, कौन सा ऑफ है, कितना टाइम में ऑन हो चल रहा है, क्या रनिंग स्टेटस ये दिखाएगा आपका रैपर का, तीनों रैपर का। ये पहला ऑन है ना, इसको ये दिखा देते हैं। टाइम